हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विस। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सस्पेंशन के बारे में। एज ऑफ नो आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में पार्लियामेंट में इस समय कई सारे मेंबर को सस्पेंड किया गया, सांसदों को सस्पेंड किया गया और इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी बन रही है। एक नए ट्रेंड जैसा बनता जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी पार्लियामेंटेरियन थोड़ा हो हल्ला करता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाए। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क इस समय क्रिएट हो रहा है। इसके चलते ये आर्टिकल भी आया हुआ है जिसको दिखाऊंगा मैं भी आपको, और साथ में जानेंगे कौन कौन से नियम हैं जो एक पार्लियामेंटेरियन मतलब सांसद के सस्पेंशन की बात करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के नियम अलग अलग हैं, दोनों के नियमों की बात हम लोग आज करेंगे। तो यहाँ पर एक आर्टिकल आप देखेंगे लिखा है इल्लीगल, इर्रेशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पहला इल्लीगल बोला है, दूसरा इर्रेशनल। मतलब इर्रेशनल का मतलब होता है कि भाई जिसका कोई तुक नहीं बनता, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक। मतलब जो सस्पेंशन का ट्रेंड इस समय चल रहा है वो थोड़ा सा बोला गया है कि ये असंवैधानिक है और साथ में बेतुका है। इस तरह के टर्म बेसिकली इस्तेमाल किए गए हैं। तो आइए जानते हैं बेसिकली क्यों ऐसा बोला जा रहा है। लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। तो पहली बात तो आपने देखा है कि अभी हाल ही में जैसे कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जैसे संजय सिंह हैं जो कि आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में। राघव चड्ढा को भी सस्पेंड किया गया, आप लोगों ने देखा है। और साथ में सबसे इंटरेस्टिंग रहा, अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड किया गया जो कि लोकसभा के लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैं। अब सोचो, लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी को सस्पेंड करना एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, और वो भी किसी बहुत बड़े मामले को लेकर नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को लेके। एनीवे यहाँ पर रिसेंट सस्पेंशन जो है इसमें ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। अब देखिए नियमों की बात करते हैं, कौन कौन से नियम हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं बेसिकली इतना गुस्सा क्यों है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि शोर शराबा पार्लियामेंट में से बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसके चलते प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सस्पेंड करना पड़ रहा है। देखिए आप लोगों ने देखा है दो महत्वपूर्ण बिल लाए गए। एक तो दिल्ली के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया, तो दिल्ली में भी पार्लियामेंट में जो ऑर्डिनेंस लाया गया था, जो अध्यादेश लाया गया, उसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डायरेक्शन दिया गया था उसके खिलाफ में वो एक प्रकार से ऑर्डिनेंस लाया गया। मतलब वहाँ पे बोला गया था कि कुछ मामलों में वो शक्तियाँ केंद्र शासित प्रदेश मतलब दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसके पास रहेगी और कुछ शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास रहेगी। लेकिन उन्होंने सारी शक्तियाँ अपने पास रख ली और उसका बिल लेके आ गए। तो बेसिकली अपोज होना एक लाजमी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो डायरेक्शन दे दिया आप उसको भी नहीं मान रहे हो। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जैसे इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी की कमी पाई गई है। अक्सर देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है केंद्र सरकार की तरफ काफ़ी झुकाव रखती है। अपोजिशन की जो पार्टीज़ होती हैं उनके साथ इलेक्शन कमीशन उतना फेयर नहीं एक्ट करता है, चूँकि उसका अपॉइंटमेंट प्रोसेस ही फेयर नहीं होता। अपॉइंटमेंट प्रोसेस की बात करें तो इलेक्शन कमीशन मतलब निर्वाचन आयोग जो होता है उसका अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार के रिकमेंडेशन से राष्ट्रपति करते थे अभी तक। अब देखो, अब नया चेंज बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई एक कमेटी बनाओ, उस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करेंगे। अब कमेटी में रखा गया 3 लोगों को। एक रखा गया सीजीआई को, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, सीजीआई को। इसके अलावा एक रखा गया प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे कमेटी के हेड होंगे, सीजीआई होंगे, और साथ में लीडर ऑफ पोजीशन कहाँ के, लोकसभा के। ये 3 मेंबर कमेटी होगी जो डिसाइड करेगी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, और उसी को बेसिकली फिर राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से एक ऑर्डिनेंस लेके आ गई, उसमें उन्होंने सीजीआई को हटा दिया और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को रखेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा को रखेंगे, या लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकता है, लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए 10% सीटें जितना ज़रूरी है लोकसभा की, आपको पता होना चाहिए। और तीसरा मेंबर रखा कैबिनेट को, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। अब देखो यहाँ पर तो इनडायरेक्ट तरीके से देखा है तो गवर्नमेंट का ही यहाँ पे मेजोरिटी हो गई, तो अपनी मर्जी से जिसको मन पड़ेगा वो उसको इलेक्शन कमिश्नर बना देंगे। तो इसको लेकर चूँकि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन देने के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके खिलाफ में जा रही है, तो अपोजिशन के मन में गुस्सा होना एक लाजमी सी बात है, और इसके चलते देखा है तो हो हल्ला होता है। और यहाँ पर इन चीज़ों को दबाने के लिए बेसिकली एक इनडायरेक्ट रूट का इस्तेमाल किया गया, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा विवादास्पद है। हो सकता है आने वाले कल में इस पे प्रॉपर तरीके से जो सस्पेंशन जिस तरह से हो रहा है वो बेसिकली
सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो सकता है। हालांकि अभी जो नियम है वो ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट प्रेजाइडिंग ऑफिसर के काम करने की शैली में ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, और इसी तरह पार्लियामेंट में भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी नहीं होती है। लेकिन यदि ऐसे मामले काफ़ी ज़्यादा होंगे तो फिर वहाँ पे ज़रूर कॉम्प्लिकेशंस होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है उसकी है या नहीं है, इसमें प्रॉपर तरीके से डिस्कशन किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है। जहाँ तक की बात करें, एक और चीज़ डिस्कस की आती है, क्या ये जो सस्पेंशन का सिस्टम है वो अभी से चल रहा है या पहले से चल रहा है। देखिए, अभी ये देखा जाए तो अभी तो आप लोगों ने सुना ही है जिनको सस्पेंड किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले सन 2022 में भी सस्पेंड किया गया था, जिसमें 19 अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया था। कहाँ से? राज्यसभा से, 1 हफ्ते के लिए। तो ये चीज़ें पुरानी चल रही हैं, लेकिन 2019 के बाद ये सब शुरू हुआ है। 2019 के पहले इस तरह सस्पेंड करने की जो कार्रवाइयाँ हैं वो कम होती थी। नाउ यदि यहाँ पे आप देखोगे सस्पेंड करने का जो तरीका है, मेथड है, वो क्या है, ज़रा इसको देखते हैं। तो सस्पेंड करने का प्रोसेस कौन इनिशिएट करेगा? प्रेजाइडिंग ऑफिसर करेगा, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष हो गए, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति हो गए। नाउ लोकसभा में कैसे होता है, देखिए, तो समझना आपको 2-3 नियम है, इसको समझना है। लोकसभा की रूल बुक है जिसमें रूल नंबर 373 लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखता है कि यदि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदन की कार्यवाही में किसी तरह से गतिरोध पैदा करता है तो उसको स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष सदन से बाहर जाने का ऑर्डर देंगे पहले। ठीक है, ये लिखता है रूल नंबर 373। यदि वो जाने से मना कर देते हैं, यदि वो मेंबर सदन से बाहर जाने से मना कर देते हैं, तो उस कंडीशन में रूल नंबर 374 के अंतर्गत जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं मतलब लोकसभा अध्यक्ष हैं, उस मेंबर को सस्पेंड करने की कार्रवाई इनिशिएट करने की बात करेंगे। फिर गवर्नमेंट उनकी तरफ से एक सस्पेंशन मोशन लेके आएगी। सस्पेंशन मोशन यदि सदन में पास हो गया तो उस मेंबर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। समझ गए आप? अब लोकसभा में तो ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी बनती है उसी की मेजॉरिटी होती है, तो पास हो ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास एक रूट आ गया, क्योंकि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनका झुकाव थोड़ी गवर्नमेंट की तरफ ही होता है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर का जो इलेक्शन होता है उसमें गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही प्रेजाइडिंग ऑफिसर बनते हैं। तो उसमें कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट के पास एक इनडायरेक्ट मैकेनिज्म आ जाती है जिसके थ्रू वो अपोजिशन के मेंबर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये हमारे देश में डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। द सेकेंड थिंग इज़ दैट, यदि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो चेयर हैं मतलब जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं मतलब राज्यसभा के सभापति हैं, मतलब उपराष्ट्रपति की हम बात कर रहे हैं, जो कि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। तो रूल नंबर 256 के अंतर्गत उस मेंबर को आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ, ये मेंबर है जो हाउस में सदन में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं या किस तरह से गतिरोध पैदा कर रहे हैं। तो देखा जाए तो उनके लिए सस्पेंशन मोशन स्टार्ट किया जाएगा। वहाँ भी सस्पेंशन मोशन यदि पास जाता है तो उस मेंबर को फिर टर्मिनेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, लोकसभा में रूल नंबर 374 है जिसके चलते हम सस्पेंशन के मोशन को इनिशिएट करते हैं। राज्यसभा में रूल नंबर 256 है जिसके चलते हम मेंबर को सस्पेंड करने के लिए इनिशिएट करते हैं। तो दोनों रूल आपको पता होना चाहिए, 374 और 256। ठीक है, हमारे संविधान में भी आर्टिकल नंबर 118 में इन दोनों नियमों के बारे में लिखा हुआ है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्टिकल नंबर 118, दोनों के पास शक्तियां में डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोकसभा अध्यक्ष के पास शक्तियां हैं किसी मेंबर को सस्पेंड करने की, लेकिन राज्यसभा के सभापति के पास खुद से सस्पेंड करने की शक्तियां नहीं होती। दोनों में ये फर्क है। लोकसभा का अध्यक्ष चाहे तो खुद से सस्पेंड कर सकता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति खुद से सस्पेंड नहीं कर सकता। सस्पेंशन मोशन लाना पड़ेगा, उसका यदि मोशन पास होता है तभी जाके आप सस्पेंड कर सकते हो। दोनों में बेसिकली अंतर है लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति में। इम्प्लीकेशंस क्या है, देखो, यदि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप सस्पेंड करते हो तो पहली बात तो ये है कि उस मेंबर को पार्टिसिपेट करने का फिर मौका नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो विधायिका है, जो संसदीय प्रणाली है, उसमें एक बड़ी क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है कि जो सवाल पूछता है आप उसी को सस्पेंड कर देते हो। ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कई बार देखा गया डिसरप्शन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। जैसे अधीर रंजन चौधरी का सस्पेंशन जो है उससे बहुत बड़े रीज़न के कारण नहीं हुआ,
तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क को होता है। सेकंड चीज़ लीगल इम्प्लीकेशंस हैं। अब देखो लीगल इम्प्लीकेशन की बात करें, जब इस तरह से सस्पेंशन आप बार बार करोगे, मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सन 2022 में आशीष शेलार वर्सेस महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में रूलिंग दिया था कि सस्पेंशन एक प्रेस्क्राइब्ड पीरियड से ज़्यादा किया है आपने तो वो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो मर्जी चाहे वो कर ले, ऐसा नहीं है। यदि वो नियम के विरुद्ध जाएगा तो उसको ही बेसिकली प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ऑर्डर दिया जाएगा। तीसरा है डेविएशन फ्रॉम रूल्स। ऐसे यहाँ पर संजय सिंह हैं, राघव चड्ढा हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं, इनका सस्पेंशन जो किया गया वो एक लिमिट से ज़्यादा कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्केट होता है। चैलेंज टू डेमोक्रेसी, मतलब यदि आप इस तरह से किसी को काफ़ी लंबे समय के लिए सस्पेंड कर रहे हो, मतलब पूरा एक सेशन के लिए सस्पेंड कर रहे हो, तो जो डेमोक्रेटिक डिबेट्स होते हैं जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, तो उसमें भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आप क्रिएट कर देते हो। लास्ट है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नीड। तो इस तरह के सस्पेंशन करना ये कहीं ना कहीं हमारी मेथड को गलत करता है, बिकॉज देखा है तो वहीं पे गवर्नमेंट के मेंबर जो हैं जब पार्लियामेंट को डिसरप्ट करते हैं या किसी अपोजिशन के मेंबर को बोलने नहीं देते तो आप उन्हें सस्पेंड तो नहीं करते हो, लेकिन जब अपोजिशन का मेंबर इस तरह से बोलता है तो आप उसे सस्पेंड कर देते हो। तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रस्ट डेफिसिट भी पैदा करता है लोगों के मन में, लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी मैकेनिज़्म बनानी चाहिए जो मैकेनिज़्म में ऐसा हो कि कोई एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेगा। यदि कोई कुछ बोल रहा है तो वहाँ पर कोई दूसरा यदि इंटरफेयर करता है उसको कुछ पेनल्टी दी जाए। तो यहाँ पर दोनों तरफ से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड के मेंबर को ही बस केवल उसको झेलना पड़े, दंश झेलना पड़े। मतलब यदि अपोजिशन का मेंबर बोल रहा है और रूलिंग पार्टी का मेंबर यदि कोई उसको डिस्टर्ब कर रहा है बीच बीच में, तो उसको, चूँकि कई बार हमने देखा है कि पार्लियामेंट में ऐसा होता है कि ऐसे कोई मेंबर बोल रहा है, आपने उसका माइक बंद करा दिया, है ना। इस तरह के जो सिस्टम है कहीं ना कहीं वहाँ पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। एक्शंस की बात करें, पार्लियामेंट्री सस्पेंशन की यदि हम बात करें तो पहली बात, रूल्स में आपको प्रॉपर तरीके से रेस्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। 374 रूल है आपका लोकसभा का, 256 है राज्यसभा का। दूसरा, अवॉइड एक्सटेंडेड सस्पेंशन। यहाँ पे चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा सस्पेंशन को अवॉइड करें। जो रिसेंट चेंजेस हैं उसको प्रॉपर तरीके से रिएवैल्यूएट किए जाएँ। जैसे अधीर रंजन चौधरी की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो ये काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। जुडिशियल गाइडेंस ही प्रॉपर तरीके से लिया जाए। ऐसा नहीं कि मतलब अपना यूनिलैटरल तरीके से हम सेल्फ डिसीजन ले लें। मतलब यहाँ पर जुडिशरी को भी प्रॉपर तरीके से वहाँ से कंसल्ट लेना चाहिए कि हमें इससे सस्पेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। डायलॉग भी प्रमोट करना चाहिए। मतलब चाहिए कि पॉलिटिकल लीडर्स को आपस में डिसएग्रीमेंट होने के बावजूद भी उन्हें एक दूसरे से प्रॉपर इंटरेक्ट करना चाहिए, जिससे कि जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो कम किया सके। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो काफ़ी लंबा डिस्कशन वैसे हो गया, लेकिन आपका ओपिनियन क्या है कि सांसदों का सस्पेंशन जो है वो जेन्युइन है या नहीं है, इसके बारे में अपनी ओपिनियन ज़रूर दें। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।